प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पर हमें दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं सब धनात्मक पूर्णांक हैं। तो जैसे एक के बाद संख्या 2 होती है तो ये संख्या क्या है, क्रम से जो दी गई संख्याएं हैं 2 के बाद 3, यानी यदि पहला पूर्णांक हमें मालूम हो जाए तो दूसरे पूर्णांक के लिए 1 जोड़ देंगे तो अगला धनात्मक पूर्णांक अर्थात दूसरा धनात्मक पूर्णांक मालूम हो जाएगा। तो जो हमें नहीं मालूम है हम उसे यक्स मान लेंगे और उस संख्या में 1 जोड़ देंगे तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक मालूम हो जाएगा। तो आइए प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक यक्स है। लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं यक्स, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा दूसरा क्रमागत पूर्णांक। पहला धनात्मक पूर्णांक यक्स है तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा यक्स प्लस 1, अर्थात यक्स में 1 जोड़ देंगे तो अगला धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में कहा गया है कि पहले धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और दूसरे क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का जो योगफल है वह 365 है, अर्थात यक्स का वर्ग प्लस यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से यक्स का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर की सहायता से इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a को यक्स और b को 1 मान लें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का मान है 1 का वर्ग प्लस 2ab। 2 तो सूत्र का है, a का मान यक्स और गुणे b का मान 1 बराबर 365। अब यहाँ से थोड़ा सरल कर लेंगे, यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1, 2x और 1 का गुणा 2x, और इस 365 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखें प्लस 1 और माइनस 365 इन दोनों को ये जोड़ेंगे, विपरीत चिन्ह है घट जाएगा तो माइनस 364 आएगा बराबर 0, और 2x हो जाएगा और 2x स्क्वायर प्लस इस तरह से 2x स्क्वायर 2x और माइनस 364 बराबर 0। अभी देखें यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या 2 है जो सब में कॉमन है। आप प्रत्येक संख्या में दोनों पक्षों में 2 से भाग कर सकते हैं, तो 2 से भाग कर दें। तो 2 से भाग करने के पश्चात ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 एक 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 बराबर 0। अब यहाँ से यह त्रिपद है, हमें इसके गुणनखंड करके यक्स का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है
बाह्य पदों का गुणनखंड करेंगे और मध्य पद के बराबर लाएंगे, वो भी घटाने पर 2 फैक्टर में, जिससे हमारा 1 प्राप्त हो, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। तो 182 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 182। अब 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह, तो 2 से काटें, 2 9 18, 2 1 2, पुनः यह 7 से कट जाएगा, 7 1 7 और 2 बचा, 7 1 21 और अब ये 13 से कटेगा, 13 1 13। तो 182 का फैक्टर आया 2 7 और 13। यहाँ पर 2 फैक्टर में हमें घटाने पर लाना है 1, तो 7 दूनी 14 और दूसरा फैक्टर हुआ 13। तो यहाँ पर देखें 14 गुणे 13 बराबर हो जाएगा 182 और 14 में से 13 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 14 माइनस 13 बराबर 1। यही हमें लाना था। 14 में से 13 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर गुणनखंड में देखें, इसे इस प्रकार लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x। यहाँ पर माइनस होता तो ब्रैकेट लगाते, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 182 बराबर 0। अब प्रथम पेयर में देखें और दूसरे पेयर में, प्रथम पेयर में x कॉमन है और दूसरे पेयर में 13 कॉमन है। तो यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे, प्रथम पेयर में x कॉमन है, जो कॉमन लेते हैं प्रत्येक पद में भाग करेंगे x से। तो x का भागा करेंगे x स्क्वायर में तो बचेगा x प्लस x कैंसिल बचेगा 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, 13 से भाग करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 13 का 13 और 5 बचा, 13 चौको 52 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए ये प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर ब्रैकेट के चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाएगा। पुनः x प्लस 14 कॉमन है, पुनः कॉमन लेंगे x प्लस 14। तो x प्लस 14 कॉमन लेने के पश्चात बचेगा x माइनस 13, यानी यहाँ x और यहाँ 13 बराबर 0। अब यहाँ से देखें इस चर x के 2 मान प्राप्त होंगे। लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 तब x बराबर, यानी प्लस 14 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस 14 हो जाएगा। और दूसरे में लिखेंगे जब x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा, माइनस 13 को बराबर के उधर ले जाएं तो प्लस 13 हो जाएगा। अब यहाँ से यह हमारा ऋणात्मक है, चूँकि पूर्णांक हमारे धनात्मक हैं, हमने माना है धनात्मक पूर्णांक, तो यह ऋणात्मक पूर्णांक है, इसे नेगलेक्ट करेंगे अर्थात इस मान को नहीं लेंगे। तो x बराबर 13 यह धनात्मक है, इस मान को लेंगे तो लिखेंगे अतः, यानी प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या आया, प्रथम पूर्णांक बराबर 13 और दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर 13 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर पहला पूर्णांक 13 और दूसरा क्रमागत पूर्णांक 14 आया और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न पेपर में बहुत ही आता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।